आजादी के मायने, ये नाम है हमारी आज की कहानी का। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। गांव में एक आदर्श विद्यालय है जो आवासीय है, यानी उसमें हॉस्टल भी है जहां छात्र रहते हैं। उस छात्रावास में वार्डन सख्त और बड़े अनुशासन प्रिय थे, जिसके कारण कुछ छात्र उनसे प्रसन्न नहीं थे। साथ ही अन्य छात्रों को भी भड़काते रहते थे। गीतेश, बन्ना सिंह, रोहित और जॉन उसमें प्रमुख थे। 15 अगस्त नजदीक थी। हर साल की तरह इस बार सभी छात्र उत्साह से उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे थे। कोई परेड, बैंड तो कोई देशभक्ति गीतों व डांस आदि की तैयारी कर रहा था। विद्यालय को तरह तरह से सजाया जा रहा था। एक कक्षा में अध्यापक ने इस मौके पर देश को आजादी मिलने की कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार गांधी जी, नेहरू, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर आदि बहुत से देशभक्तों ने अपने अपने तरीकों से अत्याचारी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अर्थात उदाहरण के लिए गांधी जी ने विरोध का शांतिपूर्ण तरीका, अनशन, सविनय अवज्ञा, पद यात्रा को अपनाया, जबकि बोस ने सेना संगठित की। इसी के विपरीत भगत सिंह और साथियों ने शासन का खुला विरोध किया। इस प्रकार सबके संगठित प्रयासों से देश को स्वतंत्रता मिली। हम आजाद हो गए, अंग्रेजों के दमनकारी शासन से मुक्त हो गए। अब हम अपने देश में अपने तरीके से रह सकते थे, आजाद भारत में सांस ले रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुनी इन घटनाओं का कुछ छात्रों ने अपने तरीके से ही गलत मतलब निकाला और वार्डन के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर डाली। नासमझी की हद तो तब हो गई जब चारों छात्र नेताओं ने कुछ छात्रों को भड़काकर वार्डन के विरुद्ध भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। नारे लिखी तख्तियां तैयार की गईं और प्रिंसिपल के रूम की ओर नारे लगाते हुए पहुंच गए। कुछ छात्र तो गालियां भी दे रहे थे। प्रिंसिपल बहुत समझदार थे। सारी बात ध्यान से सुनने और समझने के बाद उन्होंने तत्काल ही वार्डन को हटा दिया और छात्रों से कहा, अब आप सब स्वतंत्र हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं। छात्र खुश विजयी नारे लगाते लौट आए। लेकिन रात होते होते सबको अराजकता का पता लगने लगा। किसी समय पर लाइटें बंद नहीं की, देर रात शोर होता रहा, कोई चैन से सो न सका। सुबह कुछ को छोड़कर किसी को नहाने का पानी नहीं मिला। मैस में खाने की सीट को लेकर झगड़ा हो गया। नाश्ता खाना भी समय पर नहीं मिला। अपनी अपनी कक्षाओं में छात्र समय पर नहीं पहुंचे। छात्रावास में गंदगी का साम्राज्य हो गया। पुस्तकालय से पत्रिकाएं चोरी होने लगी और छात्रों के बेड पर पाई जाने लगी। कुछ छात्रों की दादागिरी बढ़ गई और अन्य परेशान हो गए। अब सारे छात्र इकट्ठा होकर प्रिंसिपल सर के पास गए और उनको अपनी परेशानी बताई। प्रिंसिपल सर ने सभी को सच्ची आजादी का महत्व समझाते हुए बताया कि स्व अनुशासन में रहना और एक दूसरे का सहयोग करना ही स्वतंत्रता है। यहाँ पर वार्डन सर आपको अनुशासन सिखाने के लिए ही हैं, आप पर शासन करने के लिए नहीं। जिस दिन आप सब अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझने लगेंगे, तभी से वार्डन की जिम्मेदारी व जरूरत खत्म हो जाएगी। अब सभी छात्र ठीक से आजादी का महत्व समझ चुके थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए। धन्यवाद।